आज शाम 5 बजे यूपी में चौथे चरण के चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। 9 जिलों की 59 सीटों पर 23 फरवरी को डाले जाएंगे वोट। यूपी में तीसरे चरण में 59 सीटों पर करीब 61% हुई वोटिंग। पंजाब में 117 सीटों के लिए वोटिंग में करीब 65% मतदान हुआ। तीसरे चरण की वोटिंग के बाद सीएम योगी ने ट्वीट कर लोगों का धन्यवाद किया। लिखा कि आपके एक एक वोट ने सुरक्षित यूपी के संकल्प को मजबूत किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की आज हरदोई, रायबरेली और लखनऊ में रैली। सीएम योगी हरदोई में 2 रैलियां करेंगे। सुबह 11 बजे शाहबाद में करेंगे पहली रैली। हरदोई के बाद यूपी के रायबरेली पहुंचेंगे योगी। रायबरेली में भी 2 विधानसभा क्षेत्रों में करेंगे जनसभा। रायबरेली के सरेनी विधानसभा में दोपहर 1 बजे और हरचंदपुर में दोपहर 2:30 बजे योगी करेंगे रैली। रायबरेली के बाद लखनऊ में होगी योगी आदित्यनाथ की रैली। सीतापुर रोड और लखनऊ पूर्व विधानसभा में जनसभा। गृह मंत्री अमित शाह आज पीलीभीत, सीतापुर और बाराबंकी में रैली करेंगे। पीलीभीत में दोपहर 1 बजे, सीतापुर में 2:45 बजे अमित शाह करेंगे जनसभा। शाम को 4 बजे बाराबंकी के देवला मैदान में होगा अमित शाह का रैली। बीजेपी के लिए वोट की अपील करेंगे। अखिलेश यादव आज यूपी के हरदोई, ऊंचाहार, सुल्तानपुर और अमेठी में कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। सुबह 11 बजे हरदोई के संडीला में और दोपहर 1 बजे ऊंचाहार में कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे अखिलेश। दोपहर 2 बजे सुल्तानपुर में और 3 बजे गौरीगंज में एसपी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे अखिलेश यादव। आज लखनऊ और हरदोई में कांग्रेस का प्रचार करेंगे प्रियंका गांधी। लखनऊ में डोर टू डोर कैंपेन। हरदोई के माधोगंज में दोपहर 1 बजे और लखनऊ के सरोजनी नगर में 3:30 बजे पब्लिक मीटिंग करेंगे प्रियंका गांधी। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी यूपी के सुल्तानपुर में करेंगे रैली। अखिलेश यादव ने किया चुनाव प्रचार आचार संहिता का उल्लंघन। सैफई में मतदान केंद्र परिसर में मीडिया से बात की। चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया। इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में सीएम योगी ने कहा कि करहल में समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त होने वाली है। सीएम योगी ने इंडिया टीवी से कहा, सपा का धुआं तो अहमदाबाद की घटना ने उड़ा दिया। जिनके हाथ निर्दोष के खून से रंगे हों उनका साथ देना शर्मनाक है। लखनऊ में अखिलेश यादव ने निकाली विजय यात्रा। कहा कि हार के डर से बदल गई है बाबा बुलडोजर की भाषा। अखिलेश ने कहा, नफरत और लोगों को बांटने की राजनीति कर रही है बीजेपी। तीसरे चरण में भी हम बीजेपी से आगे हैं। लखनऊ में सीएम योगी का विशाल रोड शो। योगी ने कहा कि यूपी में प्रचंड बहुमत से बनेगी बीजेपी की सरकार। लखीमपुर खीरी में सीएम योगी ने भरी हुंकार। कहा, समाजवादी पार्टी का आतंकवादियों से कनेक्शन। अखिलेश यादव की चुप्पी पर सवाल खड़े किए। सीएम योगी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में ना दंगा होता है ना कर्फ्यू लगता है। हमारी सरकार ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर किया हमला। कहा, अंधेरे में रखने वाले फ्री बिजली देने की बात करते हैं, इससे बड़ा झूठ क्या होगा। सीएम योगी का अखिलेश पर तंज। पहले सिर्फ सैफई महोत्सव होता था, अब अयोध्या में दीपोत्सव, मथुरा में वृंदावन में रंगोत्सव, काशी में देव दीपावली होती है। सीएम योगी की लोगों से अपील। कहा, भय मुक्त और दंगा मुक्त यूपी के लिए वोट कीजिए। अखिलेश यादव ने कहा कि सीएम योगी ने सबका नाम बदला है, अब उनका नाम हो गया है बाबा बुलडोजर। अखिलेश ने सीएम योगी पर किया अटैक। कहा, हमारी बाउंड्री और उनकी बाउंड्री एक है, हम भी देख रहे हैं, समय समय पर उधर से धुआं उठता है। अखिलेश यादव ने पत्नी डिंपल यादव के साथ सैफई में डाला वोट। कहा कि चुनाव बाद यूपी में परिवर्तन तय। वोट डालने के बाद अखिलेश यादव का दावा, पहले 2 चरणों में एसपी का शतक लगा। 2012 वाली हालात में पहुंचेगी बीजेपी। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर निशाना। कहा कि मुख्यमंत्री अपने शहर गोरखपुर का भी नहीं कर पाए हैं विकास। मुख्यमंत्री ने कोई अच्छा काम नहीं किया। सपा के आतंकियों से कनेक्शन वाले आरोप पर बीजेपी के आरोपों पर अखिलेश का पलटवार। कहा, बीजेपी के नेता चुनाव नजदीक आने पर झूठे आरोप लगाते हैं। अखिलेश यादव का अयोध्या में सीएम योगी पर तंज। बीजेपी नेता अभी सीख रहे हैं ABCD। यदि काले कानून वापस हो गए तो योगी भी वापस जाएंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। कमल का बटन दबाने से आएगी खुशहाली, साइकिल का बटन दबाने से आएगी बदहाली। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि साइकिल के बटन दबाने से सिर्फ अपराधी, आतंकी, माफिया ही पैदा होंगे, इसलिए इन्हें बंगाल की खाड़ी में फेंक देना चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान। हम देवबंद, मेरठ, रामपुर, आजमगढ़ में ATS कमांडो सेंटर बनाएंगे और भय मुक्त यूपी बनाएंगे। पीएम मोदी की यूपी के हरदोई में रैली। पीएम ने अहमदाबाद बम ब्लास्ट का जिक्र किया। कहा कि कभी भूल नहीं सकता। पीएम मोदी ने कहा, जमीन खून से लाल हो गई थी। उसी दिन मैंने संकल्प लिया था कि मेरी सरकार इन आतंकवादियों को पाताल से भी खोजकर सजा देगी। पीएम मोदी ने यूपी में भी आतंकी हमलों का किया जिक्र। कहा कि यहां सपा ने आतंकियों के 14 मुकदमे वापस लिए। पीएम मोदी का परिवारवाद पर हमला। बोले, यूपी को कट्टा और सट्टा से मुक्ति मिली, पहले अपराधियों को परिवारवादियों का संरक्षण था। पीएम मोदी का अखिलेश यादव पर हमला। कहा कि आज यूपी में एक एक खानदान की सरकार नहीं है, हमारी सरकार किसानों युवाओं की सरकार है। पीएम बोले, वंशवादी परिवारवादी कभी गरीब का भला नहीं कर सकते। यूपी के विकास में साथ नहीं दिया, परिवारवादी मेरे सवालों से डरते हैं। मोदी ने कहा कि योगी सरकार में दबंग गई गुंडों का खेल खत्म किया है, परिवारवादी बुरी तरह चुनाव हार रहे हैं। पीएम मोदी के विपक्ष पर चुटकी। कहा, 10 मार्च को विपक्ष कहेगा हम इसलिए हारे क्योंकि लोगों ने बीजेपी वैक्सीन ली थी। पीएम मोदी ने कहा कि सपा ने राज्य की छवि ऐसी बना दी थी कि यहाँ कुछ बदल नहीं सकता। योगी सरकार ने कानून व्यवस्था सुधार कर दिखाया। पीएम मोदी ने पंजाब के सीएम के बयान का भी जिक्र किया। कहा, जब चन्नी ने यूपी के गरीबों दलितों के लिए अपशब्द कहे तब सपा ने उसका विरोध तक नहीं किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का श्रावस्ती में ATS सेंटर बनाए जाने पर जोर। कहा कि देवबंद, मेरठ, रामपुर, आजमगढ़, कानपुर और बहराइच में ATS सेंटर बनाएंगे। नड्डा ने उठाया 3 तलाक का मुद्दा। 3 तलाक से मुस्लिमों को खुश करने में लगी थी विपक्षी पार्टियां।
वो नहीं जानते मुस्लिम देशों में 3 तलाक लागू नहीं है। जेपी नड्डा ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, कहा कि चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए अखिलेश राहुल प्रियंका जनधन खातों का उड़ाते थे मजाक। बलरामपुर में नड्डा ने कहा सपा राज में 5000 लोग घर छोड़कर भागे थे, आज सब वापस आ गए हैं। योगी जी को लाइए और अखिलेश को घर बिठाइए। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने देवरिया में अखिलेश यादव को बताया औरंगजेब, कहा कि जो अपने पिता के लिए वफादार नहीं वो जनता के लिए कैसे होगा। शिवराज सिंह ने बाबा का बताया मतलब, कहा बी यानी ब्रेव, ए मतलब एक्टिव, दूसरे बी का मतलब ब्रिलियंट और ए का मतलब अटेंटिव, और यही है योगी आदित्यनाथ। रायबरेली में प्रियंका गांधी का दावा, कांग्रेस करेगी किसानों का कर्ज माफ, बिजली बिल माफ। प्रियंका गांधी ने कहा हमने दिया 40% महिलाओं को टिकट, वो हारे या जीते फर्क नहीं पड़ता, कम से कम लड़ तो रही हैं। यूपी में शिया धर्मगुरु कल्बे जमात का बिना नाम लिए सपा पर निशाना, लोगों से की अपील दंगा फसाद रोकने वालों को वोट दें। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का ट्वीट अटैक, लिखा छद्म समाजवाद से मुक्ति का शंखनाद, फिर एक बार 300 पार के विश्वास का शंखनाद। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि दूसरे दौर के चुनाव के बाद सपा का आत्मविश्वास गिरा है, तभी करल में पूरा परिवार प्रचार में जुटा है। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता गिरफ्तार, पोलिंग बूथ के बाहर बीजेपी कार्यकर्ता पर फायरिंग का आरोप है। आज मणिपुर में चुनाव प्रचार करेंगे राहुल गांधी, इंफाल में 4 विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को करेंगे संबोधित। 28 फरवरी और 5 मार्च को 2 चरणों में होने वाली मणिपुर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का आप पर तंज, कहा कि चारों तरफ से नकारे गए लोग आप में जाकर करते हैं राजनीति। वोटिंग के बाद सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का बयान, बोले दोनों सीटों से बड़े मार्जिन के साथ जीत होगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर चन्नी का तंज, बोले कि पहले आरोप लगाना फिर माफी मांग लेता है केजरीवाल का काम। पंजाब के सीएम चन्नी ने खराड़ में जताया जीत का भरोसा, कहा कांग्रेस 2/3 बहुमत से सरकार बना रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह का सीएम चन्नी पर तंज, क्या वो कोई जादूगर है जो 3 महीने में जादू कर दिए, कहा चन्नी और सिद्धू दोनों बेकार। अकाली दल प्रमुख सुखबीर बादल ने कहा पंजाब में अकाली और बीएसपी की लहर जल्द ही होगा, लोग अप्रत्याशित रिजल्ट देखेंगे। प्रकाश सिंह बादल का बयान है, बोले कि पिछली 3 पीढ़ियों से एक ही स्थान पर मजबूती से खड़े हैं, कैप्टन जैसे लोग टिकट नहीं मिलने पर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। सिद्धू का अमरिंदर सिंह और बादल परिवार पर निशाना, कहा पंजाब को दीमक की तरह खाया, निजी स्वार्थों से बंधे होकर अपना कारोबार चलाया। आपके सीएम उम्मीदवार भगवंत मान की मां ने कहा कि हमारे लिए भगवंत मान बन चुका है सीएम, उन्हें लोग प्यार करते हैं। बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने आपको बताया कांग्रेस की बी टीम, कहा भगवंत मान सबसे बड़े झूठे हैं। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली मॉडल के नाम पर दिल्ली को धोखा दिया, अब पंजाब को धोखा देने की कोशिश हो रही है। सोनू सूद ने मोगा के एक पोलिंग बूथ में घुसने की कोशिश की, प्रशासन ने उनकी कार जब्त करके उन्हें घर भेजा, प्रशासन ने दी जानकारी। बजट 2022 की घोषणाओं को तेजी से लागू के लिए आज वेबिनार का होगा आयोजन, पीएम मोदी करेंगे संबोधित। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से आयोजित किए जा रहे वेबिनार में शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्रों पर पीएम मोदी करेंगे बातचीत। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट में आज फिर होगी सुनवाई, हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक के कई जिलों में पसरा है तनाव। कर्नाटक के सीएम ने छात्रों से की शांति की अपील, हाईकोर्ट ने कहा था हिजाब पर बैन धर्म ही नहीं अंतरात्मा की स्वतंत्रता पर भी बैन होगा। कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि जब छात्र पगड़ी पहन सकते हैं तो हिजाब क्यों नहीं। कर्नाटक के शिमोगा में बजरंग दल के नेता की चाकू गोद कर हत्या के बाद इलाके में तनाव। बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या को लेकर प्रदर्शन, शिमोगा में पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा व्यवस्था। चारा घोटाले में लालू यादव को आज सुनाई जाएगी सजा, रिम्स में ही मौजूद रहेंगे लालू, ऑनलाइन होगी कोर्ट की कार्रवाई। चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ के अवैध निकासी के सबसे बड़े मामले में लालू समेत 38 दोषियों को आज सजा सुनाई जाएगी। 3 दिन के दौरे पर विशाखापट्टनम पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, आज बंगाल की खाड़ी में नौसैनिक बेड़े की करेंगे समीक्षा। आजादी का अमृत महोत्सव को लेकर इस बार प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू 2022 की थीम भारतीय नौसेना राष्ट्र की सेवा में 75 साल रखी गई। कर्नाटक में वायुसेना ने रेस्क्यू कर छात्र को बचाया, नंदी हिल्स में खड़ी चट्टान से 300 फीट नीचे गिर गया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर का 3 दिन का फ्रांस दौरा, ईयू की बैठक में लेंगे हिस्सा और फ्रांस के विदेश मंत्री से करेंगे मुलाकात। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने म्यूनिख में चीन पर लगाया समझौते को तोड़ने का आरोप, का भारत और चीन के रिश्ते मुश्किल दौर में हैं। गुजरात कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता जयराज सिंह परमार 22 फरवरी को बीजेपी में होंगे शामिल, कुछ दिन पहले परमार ने कांग्रेस से दिया था इस्तीफा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर की मुलाकात पर बोले तेजस्वी बेहतर होता वो रोज ही हो रही हत्या और अपहरण के पीड़ितों से मिलते। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव से मुलाकात की, संजय राउत और एक्टर प्रकाश राज भी मौजूद थे। उद्धव ठाकरे ने कहा हमारा हिंदुत्व गलत राजनीति की शिक्षा नहीं देता, कुछ लोग अपने एजेंडे पर कर रहे हैं काम। उद्धव से मुलाकात के बाद केसीआर ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, केंद्र को अपनी नीतियों में बदलाव करना चाहिए। के चंद्रशेखर राव ने एनसीपी चीफ शरद पवार से भी मुलाकात की, पवार के मुंबई के घर सिल्वर ओक में हुई दोनों की मुलाकात। केसीआर से बैठक के बाद शरद पवार ने कहा कि राजनीति से ज्यादा विकास, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर हुई चर्चा। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी संगठनों में भर्ती में आई कमी, लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने कहा आतंकी संगठनों के पास टॉप लीडरशिप नहीं बची। कश्मीरी कारोबारी जहूर वटाली जेल से आया घर,
नजरबंद रहेगा। 2017 में आतंकी फंडिंग केस में एनआईए ने गिरफ्तार किया था। रेलवे ने 2021-22 के पहले 9 महीने में 1 करोड़ 78 लाख बिना टिकट यात्रियों को पकड़ा। एक आरटीआई के जवाब में ये जानकारी मिली। बठिंडा शहरी विधानसभा क्षेत्र में जबरदस्त हंगामा हुआ। अकाली कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यकर्ता पर वोट खरीदने का आरोप लगाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर अकाली कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप है। गाड़ी का शीशा तोड़ने के बाद हवाई फायरिंग भी की। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच की जा रही है। विक्रम सिंह मजीठिया ने सिद्धू पर किया अटैक। कहा जनता सिद्धू के अहंकार और नफरत की राजनीति को नकार देगी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर हरीश रावत का बयान। कहा कि जीत की तरफ जा रही है कांग्रेस, बहुमत के साथ बनेगी सरकार। यूपी में वोटिंग के बीच हाथरस में बीजेपी नेता की हत्या, सिर में लगी गोली, इलाके में तनाव। मौके से एक तमंचा और खाली खोखा भी बरामद हुआ। एसपी ने भरोसा दिया है। यूपी के मुरादाबाद के सिविल लाइंस इलाके में फटा एक सिलेंडर, 6 लोग जख्मी हुए। दिल्ली के अंबेडकर नगर में पूर्व बीजेपी नेता सुधा रानी की मौत की गुत्थी सुलझी। बेटी देवयानी ने दोस्तों के साथ मिलकर मां की हत्या की। पूछताछ के दौरान बार बार बयान बदलने पर पुलिस को शक हुआ। सख्ती से पूछताछ में देवयानी ने बताया पति को छोड़ प्रेमी के साथ रहना मां को पसंद नहीं था। देवयानी ने पहले चाय में बेहोशी की दवा मिलाकर मां को पिलाया, फिर कार्तिक नाम के दोस्त के साथ मिलकर गला काटा। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। गुवाहाटी में एक शख्स ने अपनी प्रेमिका के भाई को मारी गोली, पुलिस ने जब्त किया हथियार। गाजियाबाद पुलिस ने 105 किलो चरस के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। जब्त चरस की कीमत करीब 4 करोड़ रुपए। पंजाब के अबोहर सेक्टर में बीएसएफ के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, करीब 3 किलो हेरोइन जब्त की। असम के बोकाजन में एक बाजार में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। राजस्थान के कोटा में दर्दनाक हादसा, नदी में कार गिरने से वर वधू समेत 9 लोगों की जान गई। जयपुर में छेड़खानी के एक आरोप में लॉकअप में फांसी लगाकर खुदकुशी की। 10 साल की बच्ची के साथ छेड़खानी का आरोप था शख्स पर। छत्तीसगढ़ के जसपुर में एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर गैंगरेप, 2 आरोपी पकड़े गए। यूपी के मुजफ्फरनगर में खाई में गिरी बारातियों की कार, 1 की मौत 5 घायल। यूपी के अमरोहा में 5 शातिर चोर पकड़े गए। गाड़ी से मोबाइल, नकदी और चाकू बरामद हुआ। तमिलनाडु में एक बॉयलर में धमाका, 2 मजदूरों की जान गई। उत्तराखंड के चमोली में बर्फबारी हुई, सफेद बर्फ की चादर से ढके पहाड़। सिलीगुड़ी के कलुआजॉट इलाके में पेड़ पर चढ़ा तेंदुआ, वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ा। उत्तराखंड के लालकुआं में मालगाड़ी की टक्कर से एक हाथी की जान गई। एमपी में रद्दी के सामान से स्क्रैप आर्ट बनाने वाले शख्स इन दिनों चर्चा में आए हैं। कई हस्तियों और पीएम मोदी की भी बनाई है तस्वीर। पुरानी लकड़ी, झाड़ू, लकड़ी की छीलन, अखबार जैसे सामान का उपयोग कर स्क्रैप आर्ट तैयार करते हैं सुनील व्यास। यूपी के अलीगढ़ में कोरोना काल में नुकसान की भरपाई के लिए किसानों की नई पहल, आधुनिक तरीके से कर रहे हैं अमरूद की खेती। किसानों ने कहा कोरोना के बाद हुआ कोरोना काल में काफी नुकसान, अब धीरे धीरे रिकवरी हो रही है। देश में कोरोना केस में गिरावट जारी, एक दिन में करीब 20,000 लोग संक्रमित, 673 मरीजों की जान गई। महाराष्ट्र में कोरोना के 1,437 नए केस मिले, 24 घंटे में 6 मरीजों की जान गई। मुंबई में कोरोना के 167 नए केस सामने आए, 286 लोग रिकवर हुए। दिल्ली में कोरोना के 570 नए केस मिले, 4 मरीजों की मौत। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1001 नए मामले, 18 लोगों की मौत। असम में कोरोना के 13 नए मामले आए, 309 मरीज रिकवर हुए, 2 मरीजों की जान गई। मिजोरम में कोरोना के 519 नए केस सामने आए, बीते 24 घंटे में कोरोना से एक भी मौत नहीं। ब्रिटेन में कोरोना के नियमों में ढील दी गई, पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा अगले हफ्ते से कोरोना संक्रमितों के लिए सेल्फ आइसोलेशन जरूरी नहीं रहेगा। न्यूजीलैंड में संसद के बाहर वैक्सीन के विरोध में प्रदर्शन हुआ, वैक्सीनेशन की अनिवार्यता खत्म करने की मांग। कनाडा में पुलिस ने खाली करवाई कैपिटल हिल के सामने की सड़क, अनिवार्य कोरोना वैक्सीनेशन के खिलाफ चल रहा है प्रोटेस्ट। यूपी में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर एयर इंडिया के स्क्रैप विमान में बन रहा है रेस्टोरेंट, निजी कंपनी ने करवाया है काम। भारत और यूएई के बीच हुआ आर्थिक समझौता, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जताया 10 लाख रोजगार पैदा होने का भरोसा। भारतीय बाजारों के लिए अच्छे नतीजे, सेंसेक्स की टॉप 10 में से 5 कंपनियों का मार्केट कैप अब 86,000 करोड़ रुपए बढ़ा, टीसीएस को सबसे ज्यादा फायदा। सेंसेक्स की टॉप 10 में से 5 कंपनियां टीसीएस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचडीएफसी और बजाज फाइनेंस को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। यूक्रेन टेंशन और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की दरों में बढ़ोतरी की संभावना के बीच एफआईआई ने भारतीय बाजारों से फरवरी में अब तक 18,000 करोड़ से ज्यादा का रिपेश निकाला है। रूस यूक्रेन संकट के चलते अमेरिकी बाजार के डेथ क्रॉस जोन में आने के संकेत, नैस्डैक की ट्रेडिंग चार्ट ने बनाया डेथ क्रॉस पैटर्न। डेथ क्रॉस पैटर्न कुछ समय के लिए स्टॉक मार्केट में डालता है असर, इसे गिरावट का संकेत माना जाता है। टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज के तीसरे और आखिरी टी20 मैच में 17 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज क्लीन स्वीप कर दी है। वेस्टइंडीज के सामने 185 रन का टारगेट था, जवाब में टीम ने 167 रन ही बना सकी। निकोलस पुरन 61 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। टीम इंडिया ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 184 रन बनाया। सूर्य कुमार यादव 65 और वेंकटेश अय्यर ने 35 रनों की पारी खेली। भारत 6 साल के लंबे इंतजार के बाद आईसीसी टी20 रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंचा। इससे पहले टीम 3 मई 2016 को टी20 रैंकिंग में नंबर 1 था। कोलकाता में भारत की जीत पर स्टेडियम के बाहर लोगों ने मनाया जश्न। भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरे टी20 मैच में टीम इंडिया को झटका, तेज गेंदबाज दीपक चहर चोटिल होकर मैच से बाहर। चोटिल होने से पहले 11 गेंदों की गेंदबाजी में वेस्टइंडीज के दोनों सलामी बल्लेबाजों को शिकार बनाया। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद से पहले मैदान पर बैठ गए।
भारत के खिलाफ 3-0 से T20 सीरीज गंवाने के बाद छलका वेस्टइंडीज के कैप्टन किरोन पोलार्ड का दर्द बेनगाजी को सबसे बड़ी चिंता बताया। पोलार्ड ने कहा, मैच में हम शुरू के 15 ओवर तक अच्छी हालत में थे, लेकिन आखिरी के 5 ओवर में हमने बहुत रन लुटा दिए। यश धुल ने रणजी डेब्यू की दोनों पारियों में सेंचुरी लगाई। ऐसा करने वाले वो तीसरे खिलाड़ी बने। श्रीलंका ने 5वें T20 में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया। कप्तान बोले, सीरीज में इससे बेहतर कर सकते थे। 5वें मैच में श्रीलंका के लिए कुशल मेंडिस ने 69 और दाशुन शनाका ने 35 रन बनाए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 5 मैचों की सीरीज 4-1 से जीती। दक्षिण अफ्रीकी महिला टीम ने वर्ल्ड कप के लिए मजबूत योजना बनाई। टूर्नामेंट के हर मैच को फाइनल के नजरिए से खेलेगी टीम। पाकिस्तान के पूर्व कैप्टन और ऑलराउंडर वसीम अकरम को मिला खास सम्मान। पीसीबी के हॉल ऑफ फेम में जगह मिली। 27 मार्च से शुरू हो सकता है आईपीएल। बीसीसीआई अगले हफ्ते कर सकती है ऐलान। मुंबई पुणे में होंगे लीग मैच, अहमदाबाद में होंगे प्लेऑफ के मुकाबले। यूपी के सौरव कुमार को श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच में मिली जगह। आईपीएल के मेगा ऑक्शन में नहीं मिला था खरीदार। हार्दिक पांड्या के सवाल पर चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा को आया गुस्सा। कहा, आप नहीं बताएंगे कौन टीम में चुना जाएगा। हार्दिक पांड्या की वापसी को लेकर चेतन शर्मा ने रखी शर्त। कहा कि 100% फिट होकर गेंदबाजी के लिए तैयार हो तभी होगी टीम में वापसी। 2023 में आईओसी सेशन की मेजबानी करेगा भारत। 40 साल बाद जीती बोली। मुंबई में होगा आयोजन। दुबई टेनिस चैंपियनशिप में खत्म हुआ सानिया मिर्जा का सफर। सेमीफाइनल में सानिया और लूसी की जोड़ी को मिला हार। यूक्रेन में भारतीय दूतावास के अधिकारियों के परिवारों को भारत लौटने के लिए कहा गया। सूत्रों के हवाले से जानकारी। रूस यूक्रेन में युद्ध टालने के अंतिम प्रयास में जुटा है अमेरिका। बाइडेन किसी भी समय पुतिन से मिलने को तैयार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फिर जताई हमले की आशंका। कहा, रूस युद्ध करने को है आतुर। परमाणु हमले पर भी कर रहा है विचार। यूक्रेन की राजधानी कीव में लोगों ने की चर्चा में शांति की प्रार्थना। रूस के हमले का जताया डर। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव जारी है। कीव में आत्मरक्षा के लिए स्थानीय लोगों को दिया जा रहा है प्रशिक्षण। रूस यूक्रेन सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच रविवार को शाम पूर्वी यूक्रेन में विद्रोहियों के नियंत्रण वाले इलाके में घर पर गोलीबारी हुई। युद्ध के बढ़ते खतरे के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति का रूस के प्रेसिडेंट पुतिन को प्रस्ताव। साथ मिलकर मीटिंग करने के लिए कहा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि पुतिन चुने जगह बैठक के लिए जाऊंगा। बातचीत के जरिए शांति स्थापित करना चाहता है यूक्रेन। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में बोला यूक्रेन, हम हर चीज के लिए तैयार। पश्चिमी देशों से की रूस के खिलाफ एक्शन लेने की मांग। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने दी चेतावनी। कहा कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो काम नहीं आएगी प्रतिबंधों की चेतावनी। आयोनियन सागर में विशाल क्रूज शिप में लगी भयानक आग। 237 यात्री और 50 क्रू मेंबर को बचाया गया। 11 लोग अब भी लापता हैं। नेपाल में अमेरिकी मदद को लेकर जोरदार हंगामा। काठमांडू में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। अमेरिका की ओर से फंड किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम का विरोध कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। पुलिस के साथ झड़प में कुछ प्रदर्शनकारी जख्मी हुए। बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स के समापन पर जोरदार आतिशबाजी। बर्ड्स नेस्ट स्टेडियम में हुआ रंगारंग कार्यक्रम। बेरूत बंदरगाह विस्फोट में मारे गए पीड़ितों के परिवारों ने लेबनान में दिया धरना। जांच पूरी होने से पहले बंदरगाह के पुनर्निर्माण का विरोध किया। सूडान में तख्ता पलट के खिलाफ प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल। बांग्लादेश के सांसद फजल हुसैन बादशाह ने भारत को बताया आजादी की लड़ाई का सबसे बड़ा सहयोगी। का हमेशा अच्छे रिश्ते की उम्मीद है। सोमालिया के रेस्टों में सुसाइड बॉम्बर ने खुद को उड़ाया। ब्लास्ट में 15 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल। जयपुर में एक्टर दिव्या दत्ता की दूसरी किताब द स्टार्स इन माय स्काई की हुई रिलीज। अपनी फिल्म जर्नी का इसमें उन्होंने जिक्र किया है। दिव्या दत्ता ने अपनी किताब में साथी कलाकारों का जिक्र किया है और बताया कि कैसे साथी कलाकारों ने उनके जीवन और करियर पर असर डाला। तापसी पन्नू की फिल्म वो लड़की है कहां की शूटिंग पूरी हुई। तापसी ने निभाया एक सिपाही का किरदार। अजय देवगन की नई फिल्म भोला की शूटिंग शुरू। तमिल फिल्म कैथी के इस रीमेक में तब्बू भी आएंगी नजर। बॉडी शेमिंग पर बन रही फिल्म डबल एक्सेल में हुए हुमा कुरैशी का अहम रोल है। कहा, फैमिली एंटरटेनर है से ही समाज में बदलाव आ सकता है। अखाड़ा बनी समाजवादी पार्टी की चुनावी सभा। स्वामी प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में भिड़े एसपी नेता और स्वामी प्रसाद के समर्थक। दिल्ली के जगतपुरी इलाके में ग्राहकों ने शराब की दुकान पर किया पथराव। पुलिस ने दर्ज किया मामला। स्पेन में यूक्रेन के समर्थन में इकट्ठा हुए लोग। मैड्रिड के सड़कों पर नजर आई सैकड़ों की भीड़। अर्जेंटीना के जंगलों में लगी भीषण आग। 5 लाख हेक्टेयर से ज्यादा का इलाका जलकर राख हुआ। अमेरिका के फ्लोरिडा में मियामी बीच के पास हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। हादसे में 2 घायल, 1 की मौत। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।